कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रार्थना के माध्यम से हमें प्रभु की आशीष और कृपा मिलती है। तो आइए बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में हम भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। हे निर्दोष मेमने, हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
कर रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, भय के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। आप सभी का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं इस आध्यात्मिक भोज में। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। ये प्रार्थना का समय है, प्रभु की आशीष का समय है। प्रभु स्वयं हमारे बीच में इस समय विराजमान है। जब जब हम अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलिए। आज इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में प्रभु की आशीषें पाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। मैं जानता हूं कि इस समय आपके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं,
बहुत सारे दर्द हैं, समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के समय प्रभु के सामने लाइए। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, वो आपका प्रभु है, आपका भला गडेरिया है, आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाला है। भक्ति के साथ और विश्वास के साथ प्रभु के सामने आइए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज इस प्रार्थना के दौरान तू उनके जीवन में बहुत सारे कार्य करेगा, चमत्कार करेगा, चिन्ह प्रकट करेगा, विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजाद करेगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए भाई और बहनों, प्रार्थना में हम कुछ समय बिताएं ताकि हम अपने मन और हृदय को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार करें। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रभु की आशीषों के लिए जो हम लोग हर पल महसूस करते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को इस प्रार्थना के दौरान प्रभु की बहुत सी आशीषें मिलती हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने विश्वास को बनाए रखें और ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 16 से 25 तक हमें एक सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। एक धनी युवक यीशु के पास आ जाता है बड़े उत्साह के साथ और दंडवत करता है और पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा कि नियमों का पालन करो। उसने कहा कि इन नियमों का पालन मैं अपनी युवावस्था से करते आ रहा हूं, मुझ में किस बात की कमी है? और प्रभु ने उसकी कमी को ढूंढ निकाला और पाया कि उसके दिल में उसके धन के प्रति बहुत ज्यादा मोह था। इसीलिए प्रभु ने कहा, अपनी संपत्ति बेच डालो, गरीबों में बांटो और तब मेरे पीछे चले आओ। सुसमाचार में मत्ती लिखता है कि वो धनी युवक दुखी होकर वहां से चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। वो अनंत जीवन चाह रहा था, लेकिन उसके लिए मूल्य चुकाने के लिए वो तैयार नहीं था। हम सभी लोग प्रभु से बहुत सारी कृपाएं चाहते हैं, बहुत सारी आशीषें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में स्वर्ग का राज्य आ जाए। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में तरक्की आ जाए, हमारे जीवन में शांति आ जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रचुर मात्रा में जीवन मिले, अनंत जीवन मिले, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिले, आध्यात्मिक अभिषेक मिले, हमें आनंद मिले, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिले। लेकिन हमें उसके लिए मूल्य चुकाने की आवश्यकता है। सबसे पहले पता लगाना है कि मुझ में किस बात की कमी है। इस युवक ने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझ में किस चीज की कमी है, किस बात की कमी है? हम में कई बातों की कमी है जिसके कारण हम प्रभु के जीवन में सहभागी नहीं हो पाते हैं। किसी के अंदर बहुत ज्यादा लालच है, धन के प्रति लालच, चीजों के प्रति लालच, अलग अलग प्रकार का लालच है। किसी के अंदर संसार के प्रति बहुत लगाव है, मोह है, लोगों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है, मोह है।
किसी के अंदर धन के प्रति बहुत ज्यादा मोह है, लालच है, मनोरंजन, खान पान, वस्त्र, अन्य चीजों में वे खोए हुए हैं, जिसके कारण वे अनंत जीवन और प्रभु के आध्यात्मिक जीवन में वे प्रवेश नहीं कर पाते हैं। किसी के अंदर कई प्रकार की बुरी आदतें हैं, नशे की आदत, अश्लीलता से भरी हुई आदतें, नग्न चित्र देखने की आदत, अश्लील रिश्ता रखने की आदत, अश्लील बातें बोलने की आदत। किसी के अंदर अक्षमा है, क्षमा की कमी है, वो एक बहुत बड़ी कमी है। किसी के अंदर सहनशीलता की कमी है, एक बहुत बड़ी कमी है। किसी के अंदर विश्वास की कमी है, किसी के अंदर प्रार्थना की कमी है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु हमारे बगल में खड़े हैं, प्रभु हमारे द्वार पर खड़े हैं, प्रभु की कृपा हमारे बगल में है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। इतने प्रेमी, दयालु, करुणामय, सामर्थ्यवान, उदार प्रभु हमारे प्रभु हैं, हमारे पिता हैं। वो हमें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। देखिए, एक बात का ख्याल कीजिए, प्रभु की कृपा हमारे लिए उपलब्ध है, प्रभु की उपस्थिति सर्वत्र है। जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना हम कृपा प्राप्त करते जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना हम प्रभु की कृपा प्राप्त करते जाएंगे। कमी हमारे अंदर है। हम अलग अलग बातें, जिसके बारे में अभी अभी मैंने कहा था, उन सारी चीजों से हम लोग शुद्ध होते जाएंगे, तब हम महसूस करेंगे कि प्रभु मेरे करीब हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में पढ़ने को मिलता है कि याकूब को एक दर्शन मिला, एक सपना मिला। वो निर्जन प्रदेश में अकेले सोया हुआ था, रात का समय था। उसने देखा कि स्वर्ग खुला हुआ है और एक सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्गदूत उतर रहे, चढ़ रहे हैं। याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि सचमुच ईश्वर यहां निवास करता है, मुझे यह नहीं मालूम था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु की कृपा आपके करीब है, प्रभु का राज्य आपके करीब है, जैसा कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा। प्रभु स्वयं आपके करीब हैं। जितना आप शुद्ध होते जाएंगे उतना आप उसका अनुभव करने लगेंगे। एक महान संत हैं कलीसिया में, जिसका नाम है आविला की संत तेरेसा। उन्होंने लिखा है, आध्यात्मिक जीवन में 3 चरण हैं। पहला चरण है शुद्धिकरण का चरण, पहला चरण है शुद्धिकरण का चरण। दूसरा है प्रकाशना का चरण, यानी हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, हम पहचानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तीसरा चरण है संयुक्ति का चरण, यानी ईश्वर के साथ जुड़ने का चरण। हम सभी लोग ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम पहले चरण से होकर नहीं जाते हैं। हम जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना ज्यादा हम प्रभु के साथ जुड़ते जाएंगे, प्रभु को जानते जाएंगे। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दोपहर के समय याकूब के कुएं के पास बैठे हुए थे, और उस समय पानी भरने के लिए वहां पर समारिया से एक नारी आती है। प्रभु ने उससे वार्तालाप शुरू किया। प्रभु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला दो।
उसने यीशु को पहचाना और कहा कि आप यहूदी हैं, आप यहूदी होकर मुझसे जल मांग रहे हैं। सबसे पहले उसने यीशु को एक यहूदी के रूप में पहचाना, क्योंकि यीशु का वस्त्र धारण, भाषा, आंखें सब कुछ बता रही थी। लेकिन उसके बाद उसने क्या पहचाना? उसने पहचाना कि यीशु एक नबी है। उसने कहा कि आप नबी हैं। अंत में उसने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पहचाना और वो वहां से भागती है और लोगों से जाके कहती है, उस व्यक्ति को देखिए जिसने मुझे मेरे जीवन के बारे में बता दिया, कहीं वो मसीह तो नहीं है। वास्तव में हुआ क्या? एक प्रक्रिया हुई। यीशु के सानिध्य में खड़े होने से, यीशु की वाणी को सुनने से, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु की उपस्थिति के द्वारा उसके अंदर एक शुद्धिकरण हो रहा था। वो शुद्ध होती जा रही थी। जैसे जैसे वो शुद्ध होती जा रही थी, वैसे वैसे वो यीशु को पहचानती गई। हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसके बारे में कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा। जितना हम इससे शुद्ध होते जाएंगे, उतना हम हमारे करीब निवास करने वाले प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, उतना हम अपने जीवन में प्रभु की कृपाएं प्राप्त करेंगे। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। योहान के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम एक अंधे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जिसको प्रभु यीशु ने चंगा किया। लेकिन प्रभु ने अपने थूक मिट्टी से सान कर उसकी आंखों पे लगाया और कहा कि जाकर कुंड में धो लो। वो धोकर आया, उससे पूछा प्रभु ने कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? उसने कहा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मनुष्य पेड़ों की तरह दिखाई देते हैं। फिर प्रभु ने ऐसा ही करने को कहा। फिर उसने कहा कि मुझे सब कुछ सही सलामत दिखाई दे रहा है। हम जैसे जैसे शुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें प्रभु की कृपा, प्रभु की उपस्थिति एहसास होने लगता है। एक छोटा सा किस्सा है, मजेदार किस्सा है। एक बार दो शराबी शाम के समय शराब पीने गए। शराब का अड्डा एक छोटी सी नदी है, नदी के उस पार था। एक छोटी नाव के सहारे वे दोनों नदी को पार करके उस पार गए। छोटी नदी थी। रात को उन्होंने अच्छी तरह से पिया। पीने के बाद वापस आए और वे नाव में बैठ गए और खेने लगे। रात भर वे खेते रहे। पसीना छूटा, लेकिन नदी के उस पार नहीं जा पाए। वे सोचने लगे, भाई इतने कम समय में नदी इतनी चौड़ी कैसी हो गई? सुबह के समय जब सूरज उगा और उनका नशा भी उतर गया था, तब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने उस नाव को एक पेड़ से बांध के रखा था। हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी कुछ इसी तरह है। लोग कहते हैं हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता है। देख लो कहीं बंधे तो नहीं हो। देख लो कि अपने अंदर क्या कमी है। जब बंधन से छुटकारा पाएंगे, आप आसानी से उस पार पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा है, मजेदार है, लेकिन वो तभी संभव है जब हम लोग पहले चरण यानी शुद्धिकरण के चरण से होकर जाने को तैयार है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक बछड़ा उसकी मां से यानी गाय से काफी दूर बंधा हुआ है, छोटा सा बछड़ा। वो क्या करेगा? वहां से रोएगा, माँ 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 रोएगा। जिस समय आप उसको आजाद करेंगे तो वो क्या करेगा? अपने पूंछ को ऊपर करेगा और दौड़ते हुए अपनी मां के पास आएगा और मां से दूध पीने का प्रयास करेगा।
हमारी भी यही बातें हैं। समस्या यह है कि हम बंधन में हैं। समस्या यह है कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। जिस समय हम उन सारी बातों से आजाद हो जाएंगे, सीधे हम प्रभु के पास आ जाएंगे। संत अगस्तिन का उदाहरण लीजिए। संत अगस्तिन युवावस्था में पापमय जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में वासना युक्त जीवन जिया, गंदे रिश्ते रखे। लेकिन एक बार प्रभु यीशु से मुलाकात हो गई, प्रभु यीशु का साक्षात्कार हुआ, एक बार उनका परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन हुआ। सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु के चरणों पर आ गए और अपनी सारी जिंदगी यीशु के लिए गुजारे। यीशु के वचनों पर मनन चिंतन करने और उसको लिखने के लिए समय बिताए। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, तुझे पाने में मैंने कितनी देर कर दी, तुझे पाने में मैंने कितनी देर कर दी। उन्होंने लिखा है कि मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है और वो तब तक प्यासी रहेगी जब तक वो तुझ में लीन ना हो जाए, क्योंकि वो तेरे लिए बनाई गई है। ये एहसास अगस्तिन को उस समय प्राप्त हुआ जब वो बंधन से आजाद हुआ था। हम सभी लोग बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं, जिस समय आप उस बंधन से आजाद हो जाएंगे, आप प्रभु के चरणों पर आ जाएंगे, आप प्रभु के दास बनेंगे, आप प्रभु के गुलाम बन जाएंगे। पौलुस यीशु की कलीसिया को सताता था, लेकिन यीशु का साक्षात्कार होने के बाद वो यीशु का गुलाम बन गया, यीशु का दास बन गया। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक सुंदर आदर्श मिलता है। वहां पर भी हमें एक धनी व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसका नाम हमें मालूम है, जक्केउस। जक्केउस के बारे में सुसमाचार में लूकस लिखता है कि जक्केउस यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, और यीशु को देखने के लिए एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, क्योंकि वो नाटा था और यीशु के चारों ओर भीड़ लगी रहती थी। यीशु जक्केउस के पास आ जाते हैं और यीशु ने जक्केउस को एक सुंदर सा इशारा दिया। यीशु ने जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्दी नीचे उतर आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे हाथ ठहरना है। आज मुझे तुम्हारे हाथ ठहरना है। जक्केउस बहुत समझदार था और उदार था। उस धनी व्यक्ति की तरह जिसके बारे में शुरुआत में हमने कहा था, धन के प्रति उतना मोह नहीं था जितना उस व्यक्ति के अंदर था। जब प्रभु ने इशारा किया कि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, जक्केउस ने अपने आप को जांचने का प्रयास किया। यीशु को मेरे जीवन में ठहराने के लिए मेरे लिए क्या बाधाएं हैं? उसको लगा सबसे पहली बाधा धन के प्रति उसका मोह है। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद पैसा कमाना, धन कमाना था, जिसके लिए उसने ना जाने क्या क्या नहीं किया था। तो उसने सोचा कि मैं आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। दूसरी बाधा उसको लगा, दूसरी कमी उसको लगा, मेरी जीवन शैली गलत है, मैं धोखेबाज हूं, मैं दूसरों को ठगता हूं, ये ठगने की प्रवृत्ति को मैं त्याग देता हूं। और उसने यीशु के सामने और लोगों के सामने इसको घोषित किया कि आधी संपत्ति गरीबों में दे दूंगा और जिनको मैंने ठगा था मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। उसने निर्णय लिया, ये मेरे चॉइस, उसने चुना धन के अलावा, धन की अपेक्षा यीशु को चुना। नतीजा क्या है? नतीजा बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु स्वयं उसको घोषित करते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। नतीजा था
आनंद, आजादी, बंधनों से आजादी, शांति, मुक्ति, उसके लिए ज़क्केउस को मूल्य चुकाना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक बातों के लिए लालसा होना ही काफी नहीं है। प्रभु की आशीष के लिए लालसा होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए मूल्य चुकाने के लिए तैयार होना है। लेकिन उससे पहले पहले अपने आप में झांक कर देखना है कि मेरे अंदर किन किन चीजों की कमी है, उसको पूरा करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, जो हमें समझाते हैं जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में। हमें ज़क्केउस की तरह बनाइए, तुझे पाने के लिए, तेरे राज्य को पाने के लिए, तुझे अपनाने के लिए, तेरे राज्य को अपनाने के लिए, तेरे आध्यात्मिक आशीषों को ग्रहण करने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने वाले बने, त्याग तपस्या को स्वीकार करने वाले बने। हमें आजाद करना यीशु, हमें आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरना। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आराधना 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 अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। अब्बा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। आबा पिता की आराधना, यीशु प्रभु की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना 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 जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन सत्य की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना। आराधना आराधना
आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना। जीवित प्रभु की आराधना, मेरे मसीह की आराधना। आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना की गहराई में उतरें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां से भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हों, अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखेंगे और इस आराधना के समय पूरी तरह से मन लगाकर प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम अपनी आंखें बंद रखकर इस समय अपने हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। जीवन की सच्चाई के साथ हम प्रभु की आराधना करें। वो सब कुछ जानते हैं, हमारे जीवन की एक एक बात को वो जानते हैं, हमारे हृदय के उद्देश्यों को जानते हैं, हमारे हृदय की हर एक छिपी हुई बात को वो जानते हैं। आइए हम पूरी ईमानदारी के साथ नन्हे बालक बालिकाओं की तरह प्रभु के सामने आए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देता हूं इस पावन समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु, मैं एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, एक एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। तू एक ऐसा प्रभु है जो हम पर दया करता है, हमारी आवश्यकताओं में हमारे पास उतर आता है। तूने अपने शिष्यों को देखा कि वे हवा से लड़ रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और रात के समय तू जल पर चलकर उनके पास पहुंच गया। प्रभु यीशु, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में तू आना चाहता है। आइए यीशु, आइए। मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु के सामने खोलिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वह ईश्वर प्रेमी और दयालु प्रभु है, जो हमें भलाई देना चाहते हैं, जो हमें अच्छाई देना चाहते हैं। लेकिन बाधा हमारे अंदर है, हमारे अंदर कई प्रकार की बाधाएं हैं। हमारे अंदर मोह है, आलस्य है, ईर्ष्या है, जलन है। हमारे अंदर कई प्रकार की बुरी आदतें हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर प्रेम की कमी है, क्षमा की कमी है, सहनशीलता की कमी है। हमारे अंदर प्रार्थना की कमी है, विश्वास की कमी है, समर्पण की कमी है, आज्ञा पालन की कमी है, जिसके कारण प्रभु की कृपाएं हमारी ओर नहीं बहती हैं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर, इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान देने वाला परमेश्वर, इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करने वाला परमेश्वर, वो चमत्कारी है। और उसके चमत्कार का अनुभव करने के लिए
वी ourselves are the block. हम स्वयं बाधा हैं। हम उस बाधा को निकालें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरा अनुभव करना चाहता हूं, तेरी आध्यात्मिक ताकत का अनुभव करना चाहता हूं, मैं तेरी शक्ति का अनुभव करना चाहता हूं, तेरे चमत्कारों का अनुभव करना चाहता हूं। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं त्याग नहीं सकता हूं, मैं पकड़ा हुआ हूं, उसे त्यागने की कृपा दीजिए। समर्पित करना मेरे भाई और बहनों, अपने आप को समर्पित कीजिए। जो बातें हैं जो प्रभु की कृपा को अनुभव करने के लिए हमें रोक देती हैं, सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हृदय खोलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में चढ़ाया था। तूने पिता से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हे दयालु यीशु, मेरे जीवन में इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं, जिसके कारण तेरी आशीष नहीं पा सकता हूँ। मुझ पर दया कीजिए। तेरे पवित्र नाम पर उन सारी बुराइयों को मैं परित्याग करता हूँ, मैं परित्याग करता हूँ, मैं परित्याग करता हूँ। मुझे आजाद कीजिए तेरी कृपा में तैरने के लिए, बहने के लिए, उड़ने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए उस गीत को गाते हुए इस समय प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पीछे पीछे दोहराते जाइएगा बड़ी भक्ति के साथ। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए,
पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। पवित्र वचन कहता है यीशु का रक्त मूल्यवान रक्त है। उस मूल्यवान रक्त के द्वारा उन्होंने हमें हमारा उद्धार किया है। उसी मूल्यवान रक्त के द्वारा प्रभु इस समय हमें शुद्ध और पवित्र करें, हमें चंगा करें। प्रभु यीशु समय तेरे मूल्यवान रक्त को, तेरे पवित्र रक्त को हम पर छिड़किए, हमारे घर परिवार पर छिड़किए, हमारी जमीन और आसपास की जगह को शुद्ध और पवित्र कीजिए। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। Let the blood of the Lord cleanse us. प्रभु को अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें शुद्ध करने दीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग कितनी दयनीय अवस्था है।
अभी अभी किसी ने फोन करके कहा एक भाई के बारे में कि उसके कान और आसपास के सारे नसें सूख गई हैं, हड्डियां सड़ गई हैं। वो भाई रो रहा, परेशान है। ऐसे कितने हजारों लाखों लोग हैं जो इस दुनिया में अपने दुखों के कारण रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने सामने मौत देख रहे हैं। और विशेष करके समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो रोग से पीड़ित हैं। आइए हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन पर दया करें, उनके सारे पापों और अपराधों को मिटा दें, उनके पापों के कलंक को मिटा दें, उन्हें आजाद कर दें, उन्हें स्वतंत्र कर दें। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी ने आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।